दोस्तों नमस्कार। ये तो आप जानते ही हैं कि हम इन दिनों ट्रेवलर्स के ट्रेवलॉग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और हमने विश्व के अनेकों ट्रेवलर्स के जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं उनके कई वीडियोस के ज़रिए दुनिया की सैर की है। लेकिन फ़िलहाल मैं आज एक ऐसे ट्रेवलर की बात करना चाहता हूँ जो मुझे इन सब से अलग हट के अद्भुत लगे और ये भी लगा कि हमने कितने दिनों बाद इनको देखा। हमने हर माध्यम से विश्व का भ्रमण करते घुमंतुओं को देखा है। साइकिल से भी देखा है, मोटरसाइकिल से भी देखा है, विमान से भी देखा है, वायु मार्ग से, टैक्सियों से भी देखा है और पैदल भी देखा है। लेकिन मैं आज जिनकी बात करना चाहता हूँ वह एक तरह से हमारे मित्र भी कह सकते हैं और वे बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं, रंगकर्मी रहे हैं और धीरे धीरे वे आध्यात्म की तरफ उन्मुख हो गए और उन्होंने पर्यटन में अपने को चुना सैर के लिए। लेकिन वे धार्मिक पर्यटन कहा जा सकता है उसको, लेकिन वो सब पद यात्रा पैदल उन्होंने बहुत से भारत में भ्रमण किया है और इन दिनों वे नेपाल की पद यात्रा पर हैं। भारत से नेपाल गए हैं और नेपाल में की ओर पद यात्रा करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो अचानक एक दिन मुझे उनकी फेसबुक मित्र हैं हमारे, तो नज़र पड़ी कि उन्होंने कुछ नेपाल के भ्रमण के चित्र डाले थे, पोस्ट किए थे। तो मैंने उसमें लिखा भी कि आप इन्हें वीडियो के रूप में बनाएं तो हम भी इसका लाभ लेते रहें घर बैठे। तब उन्होंने उस पर लिखा था कि मैं लौटने पर वीडियो बनाता हूं और डालता हूं। तो मुझे तब तक पता नहीं था कि उनकी एक चैनल भी है ओम दर्शन के नाम से। तो ओम द्विवेदी जी कई यात्रा कर चुके हैं और उनके कई वीडियो ओम दर्शन चैनल पे उपलब्ध है। तो हमने उसको धीरे धीरे देखना शुरू किया। तो उसको देखना बहुत अद्भुत है और अभी तक हमने जो ट्रैवल वीडियो देखे ये उस सबसे अलग हटकर है और एक मन को बड़ी शांति देता है। और इससे हमने उनके इन वीडियो से बहुत सी नई चीज़ें पाई जो इन ट्रैवलर्स वीडियो में बनाने वालों में वो चीज़ नहीं देखी। लेकिन ये सबसे अलग और अद्भुत है। इसको देखते हुए असीम आनंद का अनुभव होता है। दरअसल ओम द्विवेदी जी ने हिमालय क्षेत्रों की पद यात्राएँ की है, जिसमें आप 4 धाम यात्रा जिनको कहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये यात्राएं उन्होंने पैदल चल करते हुए की और उसके वीडियो हम इन दिनों देख रहे हैं। तो मैं इस पर कुछ ज़रूर बात करूंगा कि ये वीडियोस मुझे ख़ास तौर से अलग क्यों लगे और क्यों हम इसमें डूब के रह जाते हैं और अपने आप तक का भान नहीं रहता। हम प्रकृति के बीच उनके साथ साथ चलने लगते हैं। तो ये अद्भुत है। हम इस पर थोड़ी बात ज़रूर करेंगे। ओम द्विवेदी जी के इन पद यात्रा वीडियो में, हिमालय दर्शन के वीडियोज़ में, हिमालय यात्रा के वीडियोज़ में मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगी वो ये थी उनकी जो प्रांजल भाषा है, जो वे हिंदी बोलते हैं। हमें लगा कि हम तो वो शायद भूल ही चुके इसी क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में होते हुए भी मुझे लगा कि हम उस कितनी सुंदर प्रांजल हिंदी को हम भूलते चले गए। और आज लिखने, बोलने, पढ़ने में भी कुछ शब्द जब
वो याद आते हैं, जब वो बोलते हैं तो लगता है कि देखिए किस तरह से हम अपनी भाषा से दूर चले गए, जो कितनी मधुर है, कितनी शुद्ध है और बिना दूसरी भाषाओं के भी उसका काम चल सकता है। तो हम जिस हिंदुस्तानी की बात करते हैं वो ओम जी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो बोलते हैं उनके उच्चारण और वो सब इतना प्रभावशाली होता है जैसे कोई संत बोल रहा हो, और लगभग उन्होंने एक संत का स्वरूप अपना भी लिया है। संत का जीवन ही वो जी रहे हैं इन दिनों। उनका पहनावा, उनका रहन सहन, सब कुछ एक संत की तरह है। तो जब उनके साथ यात्रा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी संत की टोली के साथ ही भ्रमण कर रहे हैं और प्रकृति की हरितिमा में खोते जा रहे हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं, उस हवा को। देवभूमि में जब वो घूम रहे हैं उत्तराखंड के इन तीर्थ यात्रा के तरफ पैदल जब चलते हैं इन दर्शन के लिए, तो इन स्थानों की सैर तो करते ही हैं जो हमारे धाम हैं, प्रसिद्ध धाम है, लेकिन उससे ज़्यादा जो निकट में कुछ ऐसे दुर्गम स्थल होते हैं उन पर जब वो जाते हैं तब सच में उनका वो पत्रकार रूप, वो लेखक रूप और उनकी दृष्टिकोण और उनकी वो जो भाषा है और एक साहित्यकार की जो दृष्टि होती है उसको देखने की, वो उसको देखते हुए, उनको सुनते हुए हमको महसूस होता है कि सचमुच हम इस खूबसूरत भाषा से कितनी दूर होते जा रहे हैं। और वो भाषा जब हम सुनते हैं तो हमको सहज ही लगता है जैसे हम कोई आध्यात्मिक बात सुन रहे हैं, कोई दर्शन, कोई दार्शनिक हमारे सामने बोल रहा है। तो दार्शनिक की भाषा है, उसमें कई अर्थ होते हैं, उसमें बिंब भी होते हैं। मुझे याद है ऐसे ही हिमालय के पहाड़ों में घूमते हुए जब वो एक स्थान पर जाते हैं, शायद उसको चंद्रशिला कहा गया है, उस चंद्रशिला वाले वीडियो में हम देखते हैं उसके ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, और जब वो उसकी वर्णन करते हैं तो सचमुच वो एक ट्रेवलर, भारतीय ट्रेवलर जो आध्यात्मिकता और दर्शन से भरा हुआ है उसकी नज़र से उसका हम देख पाते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। एक जगह एक वन में गुजरते हुए वो एक पेड़ देखते हैं जिस पेड़ पे किसी चित्रकार ने एक किसी नारी का चित्र उकेर दिया था, और नारी का चित्र तो क्या उकेर दिया था, उस पे पेंटिंग की थी, वो जो छाल उखड़ गई थी उसी को इस तरह से रूप दे दिया था कि वो वन देवी सी लगती है। तो ओम जी पूरे एपिसोड में केवल वो एक चित्र को स्थिर करके और उस पे जो व्याख्यान देते हैं, जो चर्चा करते हैं, उसकी जो विश्लेषण करते हैं, वो अद्भुत है। वो पूरे एक एपिसोड में लगभग 25-30 मिनट तक एक चित्र को देखते हुए हमें लगता ही नहीं कि ये तो स्थिर चित्र है, और इस पे वो कितनी अच्छी स्क्रिप्ट, उसका वक्तव्य जो होता है वो कितनी मेहनत से लिखा गया होता है, वो अद्भुत है। तो ये ऐसे बहुत से उन्होंने, वो किस तरह से संतों से बात करते हैं, किस तरह से उनके अनुभव सुनते हैं, कितने रोमांचक अनुभव सुनते हैं, और किस तरह से वो जब नदियों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो वो किस तरह से उनसे बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, और हम दर्शकों को से बात करते हुए जैसे हम भी उसके साथ बह रहे हैं, ऐसा कोई संगीत बह रहा हो। जब नदी दिखाई देती है तो लगता है वीणा बज रही है, और वो वादक ओम द्विवेदी होते हैं जो वीणा बजाते हैं। शब्दों की वीणा तो होती है, प्रकृति की भी वीणा होती है, प्रकृति का राग बजता है, प्रकृति अपने धुन में जब चढ़ते हैं तो बात करते हैं, उतरते हैं तो बात करते हैं, बीमार होते हैं उसकी बात करते हैं, बुखार आता है तो बात करते हैं, किस तरह से आश्रय लेते हैं। मसूरी जैसे बड़े व्यावसायिक पर्यटन स्थल पर वे कहते हैं कि यहाँ तो रहना हमारे बस की बात नहीं है, कहीं और चलते हैं। तो कहीं एक थोड़ा आगे चलकर
किसी कुटिया में आम आदमी के साथ कहीं चबूतरे पे, कहीं झोपड़ी में विश्राम करते हैं, भोजन भी वहीं मिल जाता है। तो बड़ी एक संत की तरह भी यात्रा करते हैं और ये अद्भुत है। और इस दोनों इन वीडियोस में जो खासियत है, जो उसको सबसे अलग करती है इनको, इनके वीडियोस को, उसका कारण है उनका लेखक पत्रकार होना, उनका दर्शन और धार्मिक अध्ययन, ग्रंथों का धार्मिक अध्ययन होना, और जो नहीं मालूम है वो भी वहाँ के संतों से, वहाँ के पुजारियों से बातचीत करके जानना चाहते हैं। और दूसरा, वो जो रंगकर्मी हैं, रंग का एकल उन्होंने कई अभिनय किए हैं, उनके बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं। तो जो एकल अभिनय किए हैं वो भी, उसका लाभ भी उनको उसमें मिलता है। वो कई जगह अश्वत्थामा का अभिनय करते हुए अश्वत्थामा की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं। हिमालय में तो कहा ही जाता है कि पांडव अपने को गलाने, अपने को समाप्त करने वहीं निकले थे। तो वो एक और बहुत अद्भुत बात और बहुत मुझे रोचक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कहा भी जाता है कि पहाड़ों में कोई साथ हो न हो, कुत्ते हमेशा हमेशा हमारे साथ हो जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कोई कुत्ता उनके साथ चलने लगता है, अपने क्षेत्र तक उनके साथ जाता है और फिर लौट आता है, वहाँ से अगले से दूसरा कुत्ता उनके साथ हो जाता है। वे कुत्ते को, श्वान को श्वान नहीं कहते, वे कहते हैं हमारे साथ एक भेरू महाराज चल रहे हैं। भेरू महाराज का स्वरूप भी माना गया है कुत्तों को, श्वानों को। तो वो श्वान उनके साथ चलता है तो बताते हैं कि हमारे साथ एक श्वान हो गए, हमारे साथ एक भेरू, आज हमारे साथ 2 भेरू महाराज चल रहे हैं। तो वो उस क्षेत्र में ले जाते हैं। जब सीमा पार होते हैं तो वो पुराना श्वान उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है और नया श्वान उनके साथ चलने लगता है। तो वो बताते हैं कि वो पिछले वक्त 2 भेरू महाराज हमारे साथ थे, एक श्वेत थे, एक श्याम थे। यही हमारा विश्वास है। राह चलते कई राहगीर, किसान, मजदूर, घोड़े वाले, टट्टू वाले, सब में वे आत्मीयता से, और कोई न कोई उनका सहायक बनता है और उन्हें अगले ठिकाने तक पहुंचा देता है, अगले स्थान तक। मेरा विचार है कि आप इनको ज़रूर देखें। एक श्वान तो एक जगह वो चढ़ाई चढ़ते हुए देखते हैं, तो एक श्वान जिसके पीछे के पाँव में पोलियो था, वो चल ही नहीं पा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा के ओम जी के साथ आगे आगे चढ़ रहा था, उनके आगे चल रहा था, लेकिन उसके पिछले 2 पानों में। तो वो कहते हैं कि जब लक्ष्य सामने हो तो शरीर नहीं, हौसलों से काम होता है। और श्वान अपने हौसले से अपनी विकलांगता को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके साथ ही ओम जी भी अपनी सीमाओं के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, हिमालय पद यात्रा करते हैं, पूरा दर्शन करते हैं। आप ज़रूर उनके इन वीडियोस को देखिएगा। इसके पहले उन्होंने सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा की थी, पद यात्रा की थी, लगभग 3000 किलोमीटर की शायद। उन्होंने ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की यात्रा भी की, और ये पद यात्रा हिमालय दर्शन की, चारों धाम की। इसके अलावा पंच केदार और सप्तबद्री और अनेक ऐसे स्थान जो दुर्गम हैं, जिन पे बहुत कम पर्यटक जा पाते हैं, वे गए। पुजारियों की कुटिया में उन्हें आश्रय मिला, भोजन मिला। सुबह सुबह 3-4 बजे उठकर फिर चल देते हैं। अद्भुत है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि ये देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक यात्राएं, पद यात्राएं, आध्यात्मिक और धार्मिक होते हुए भी किस तरह से प्रकृति के सौंदर्य
के दर्शन कराती है और जीवन के दर्शन कराती है, जनजीवन के दर्शन कराती है। किस तरह से सादगी और अभाव के बीच हम खूबसूरत जीवन जी सकते हैं, ये यात्राएं हमें इसके बहुत नज़दीक पहुंचाती है। तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम द्विवेदी जी को देता हूं और आपसे भी, मेरे श्रोताओं से, मेरे दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे ओम द्विवेदी जी का ओम दर्शन चैनल अवश्य देखें। सचमुच आपको बहुत लाभ होगा, बहुत शांति मिलेगी। ज़रूर देखिएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।